हेलो दोस्तों। वैसे तो आपने अभी तक यूएस शटडाउन के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए होंगे, बट ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हम यूएस को कॉपी करें, यूएस की तरह बने। यूएस से इंडिया को ये सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए। बट आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि भारत से यूएस को क्या सीखना चाहिए। तो ये स्टोरी शुरू होती है जब यूएसए ने इंडिया पर टैरिफ लगाए। तो डोनाल्ड ट्रंप जी का रिएक्शन कुछ इस तरीके से आया। और आफ्टर जब यूएस में शटडाउन हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप जी का रिएक्शन कुछ इस तरीके से आया। Oh God, I think I'm going to be sick. Uh-oh, here we go again. 10, 9, 8, 7. तो मुझे लगा कि क्यों ना एक छोटा सा एनालिसिस कर लेना चाहिए कि यूएस में जो शटडाउन आया उसका रीजन सीजन कॉजेज वॉजेस क्या है। तो यूएस में जो सीनेट है, जैसे हमारा लोकसभा राज्यसभा होते हैं, उसी तरीके से वहाँ सीनेट में वोटिंग हुई जिसमें कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो रिपब्लिकन ने अपने यहाँ जैसे बजट पेश करते हैं उसी तरीके से अपना बजट बिल लेकर के आए। तो डेमोक्रेट्स ने उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का मतलब सिंपल सा कि उसके अगेंस्ट वोटिंग की। वो इसीलिए क्योंकि उनकी डिमांड्स को इग्नोर किया जा रहा था, जैसे कि हेल्थ केयर बेनिफिट्स जो एक्सपायर हो रहे थे उनको एक्सचेंज नहीं कर रही थी। इसी तरीके से अन्य कई रीजंस हैं। तो जब तक ये दोनों पार्टीज एक टेबल पर नहीं आती तब तक वहाँ का शटडाउन खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा तो वहाँ के जो ट्रूप्स हैं, वर्कर्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरीज नहीं मिलेंगी। सैलरीज नहीं मिलेंगे तो स्पेंड नहीं कर पाएंगे, स्पेंड नहीं कर पाएंगे तो वहाँ की इकोनॉमी एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्यों ना यूएस को हमारे भारत से भी कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि ये फ्रूट वेजिटेबल मैनेजमेंट। खैर, कंटिन्यूस बजटिंग जो कि डायनामिक फाइनेंशियल बजटिंग होती है, जैसे कि वोट एंड अकाउंट होता है और इंटरिम वोट होता है। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे बजट के ड्यूरेशन में हमारी इंडियन इकोनॉमी को फाइनेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है वो फिजिकल फेडरलिज्म है। लाइक हमारे यहाँ जैसे स्टेट्स भी अपना फाइनेंशियल मैनेज करते हैं, लोकल बॉडीज़ भी करती हैं, इसी तरीके से यूएस को भी कुछ अपनाना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है वो है इंक्रीमेंटल बजटिंग, जैसे कि मिड ईयर में फेस्ड एलोकेशंस करना। कोई जो स्कीम आई है उसमें एक्स्ट्रा जो बजट चाहिए है उसके लिए एफर्ट्स करना या फिर उसके लिए एक्स्ट्रा फंडिंग देना। देन फोर्थ नंबर पर जो है जुगाड़ गवर्नेंस। इंडिया वैसे भी जुगाड़ के लिए ही जाना जाता है। तो इनोवेशंस करते रहना, जैसे कि अब इकोनॉमी यदि बंद पड़ गई है, शटडाउन हो गया है यूएस में, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हमारे जैसे कंपनीज हैं इनोवेशंस ला करके कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसी तरीके से कुछ चलता रहे। फिफ्थ नंबर जो है कम्युनिटी रेजिलेंस, मतलब कि एनजीओ से काम कराते रहो ताकि इकोनॉमी चलती रहे और बाकी लोग सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल बन जाएं। पॉलिटिकल कल्चर, भाई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि इंडिया में सारी चीज़ें कंसेंसस से होती हैं। सारी पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, कंसेंसस पर आकर के ही बजट में चीज़ें एलोकेट की जाती हैं। बट यूएस में तो भाई ईगो क्लैश होता है। यदि तुमने मेरा बिल पास नहीं किया मैं तुम्हारा बिल पास नहीं करूँगा। तो ये सारी ईगो की लड़ाई जो यूएस में चलती है, तो यूएस को सीखना चाहिए कि इंडिया से कैसे कंसेंसस पर लाया जा सकता है गवर्नमेंट को। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें थी, मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं यूएस भी देखे कि हम दूसरे कल्चर से भी कुछ सीख सकते हैं, ना कि हम हमेशा ये देखें कि यूएस से हम क्या सीख सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज़ हैव अ कमेंट कि आप क्या चाहते हैं कि यूएस और क्या सीखे इंडिया से। देन प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।